हेलो सर, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक वैकेंसी के बारे में बताना हूं जो कि आप लोगों का एयरफोर्स की ओर से आया हुआ है। ये एयरफोर्स की जो वैकेंसी है आपको ये नॉन कॉम्बिनेट में है, मतलब कि इसमें आप लोगों को बॉर्डर पे या गोली बार बंदूक लेके आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप सभी को ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। ये ऑफिशियल वर्क भी नहीं है और ये आपको बॉर्डर पर जाने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। आप सभी यहाँ पर इसमें जो वैकेंसीज है ये है आप लोगों का। इसमें आप वैकेंसी में आप सभी को बता दूं, ये हॉस्पिटलाइज एंड हाउसकीपिंग का इसमें वैकेंसी जो कि है निकला हुआ है। और सबसे बेहतर बात यह है आप लोगों के लिए इसमें जो कि है आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये जो फॉर्म है, ये आप सभी के लिए ऑफलाइन है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट इसका अप्लाई डेट जो है वो आपको यहाँ 16 अगस्त से आप लोगों का ये अप्लाई जो है ये इस फॉर्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आज है 18। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इसका जो है अप्लाई डेट तो आप सभी को यहाँ पर आ गया हुआ है, लेकिन इसका जो आपका ये लास्ट डेट है वो यहाँ पर ऑफलाइन डेट में, ऑफलाइन वैकेंसीज में शो नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो ये इसका लास्ट डेट कभी है ये तो अपने को पता नहीं है। और साथ ही साथ लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका 16 तारीख से स्टार्ट है, तो 15 दिन के भीतर आप सभी को इसको भेज देना है, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 25 तारीख तक आपका जो है ये उस एड्रेस पे चला जाएगा। सारा डिटेल मैं आप सभी को दे दूँगा। और ये इसका जो सही मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये उसका ऑफलाइन मोड है, ठीक है। फीस जो आप सभी को लगना है यहाँ पर 0 रुपये लगना है, ठीक है। फीस किसी का लगना नहीं है, तो भाई फटाफट अप्लाई करें, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा चीज़ है ये। और फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों का 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सोचिए, ये जो अभी फ़िलहाल नए युवा हैं, ठीक है, 18 से 20 साल, 25 साल, 24 साल के लड़कों की ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी एक ये तरीके से अवसर है उन लोगों के लिए, ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी, अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को ज़्यादा बेरोजगारी में जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2004 से 2007 के बीच वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा कंपटीशन है तो फटाफट अप्लाई करें। पोस्ट इसमें जो है पोस्ट बेस में शो नहीं कहा गया है, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें पोस्ट कम है, ठीक है। टोटल मिला जुला के 78 पोस्ट है, ठीक है। आप सभी को इन सभी में अगर मान लीजिए 10-10 भी आ रहे हैं, जो बड़े हैं उसमें कम से कम 10 भी हो सकते हैं। उस हिसाब से अगर 78 है तो 780 मान लीजिए, अगर कहीं 20 हैं तो 700, तो फिर उसका डबल कर लीजिए, 1400 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा ही कर आके आप सभी को यहाँ पर वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। और फिर पोस्ट का नाम जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आप सभी को इसमें सिलेबस के बारे में बता दूँ। सिलेबस जो इसमें होगा वो भी आप सभी का बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर 20 अंक का यहाँ पर आपका राइटिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ जीके से 10 क्वेश्चन होंगे बस, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका एक टेस्ट होगा जो कि होगा आपको 30 अंक का, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी 50% आपका आना चाहिए। अब 30 अंक का है तो आप 50% समझ लीजिए भाई, 15 अंक लाएंगे आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई करना है इसको। उसके बाद आपका होगा यहाँ पर मेडिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का ये फिजिकल है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का ये होगा राइटन टेस्ट, ठीक है। मैं आपको लिख के बता दूँ, सबसे पहले होगा राइटन टेस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर होगा सेकंड में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद थर्ड में आपका होता है यहाँ पर फिजिकल, ठीक है। उसके बाद आपका यह होगा मेडिकल, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या है यहाँ पे? फिजिकल में आपका हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर है, जनरल है, सभी आराम से आप सभी भर लें। चेस्ट जो है आप सभी का यहाँ पर जो फुलाने का होता है जनरल, वो है आप 5 सेंटीमीटर आप लोग को वहाँ पर फुलाना है, ठीक है। वेट आपका है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। रनिंग जो आपकी होगी वहाँ पर आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ पर तय करना है आपको 6.5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पुशअप मारेंगे, 10 आप पुशअप मारेंगे, 10 आपका यहाँ पर सेटअप होगा, उसके बाद आपका स्क्वाट होगा 20, ठीक है। और इन सभी को करने के लिए ऐसा ना सोचें कि आपको 1 मिनट में सभी करना है, ठीक है। 1 मिनट इसलिए का मतलब कि आपका यहाँ पर हर के बीच में आप हर इसको पुशअप करने के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, सेटअप करने के लिए आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा, और ये स्काउट भी करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। और स्काउट करने से पहले आपको यहाँ पर 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यहाँ इन सभी में 2-2 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब आप पुशअप करें, आपको यहाँ पर 2 मिनट का विश्राम दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेटअप के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्काउट के लिए आपने सेटअप मारा तो आपको 10 मिनट आराम करने को मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पर स्काउट करेंगे, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर सबसे पहले देखें, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए, ठीक है। ये वैकेंसी मेल्स के लिए है, अनमैरिड मेल्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ जिसका विवाह नहीं हुआ है सिर्फ वही भरेंगे। और यहाँ पर फोटोग्राफ में देखें, यहाँ पर नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और आपको फ़ोटो भेजना भी कैसे है वो भी मैं आपको बता दूँ। फ़ोटो भेजने का भी इसमें आपको रूल दिया हुआ है। ब्लैक स्लेट जो आता है, जिस पर बचपन में हम सभी यहाँ पर ट्राई करते थे, ठीक है। ब्लैक स्लेट, आपका नाम, ऊपर अपना नाम लिख लें, उसके नीचे आप यहाँ पर जिस दिन आप फोटो खींच रहे हैं उसकी तारीख, मतलब यूँ आप ऐसे स्लेट पकड़ लें और उसके अपना नाम लिख लें ऊपर कैपिटल लेटर में, उसके नीचे आप यहाँ पर आज का डेट लिख दें, ठीक है। अगर आप आज फ़ोटो खींच रहे हैं तो आज का जो डेट है आप वहाँ पर वो मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर है आपका सैलरी भी ठीक ठाक है इसमें। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रॉपर इसमें होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये ऑफलाइन है, तो आप सभी को इसमें कई जो है आपको ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर इसका फॉर्म भर के आप भेजेंगे
मैं आपको PDF दे दूँगा, जिसके ज़रिए आप इसको भर कर, प्रिंट निकाल कर उसको भर कर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी जाके उसमें बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको, और उसके साथ साथ आपको फॉर्म के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी कई सारे आपको लगाए देने हैं। और जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ साथ लेके ही जाना है और साथ फोटोकॉपी भी रखनी है। ठीक है, इस बात का अच्छे से आप ध्यान रख लें। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट आप ले लें, सर्टिफिकेट ले लें जो भी है आपका। उसके बाद आपके यहाँ पर आपका रेसिडेंटल लगेगा। ठीक है, उसके बाद अपना कास्ट लगा दीजिए, और जैसा कि आधार कार्ड आप सभी के पास होगा ही। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई, अब वो उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ जानकारी। ठीक है, देखो ये आपका नोटिफिकेशन है। नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पे हाइट वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ना, जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया गया है कि आपका काम क्या होगा। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपका पोस्ट जो है ना, आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम वाला, इसमें काम क्या होगा, देखो मोटा मोटी काम बता देता हूँ। तो कुकिंग से रिलेटेड आपका काम रहेगा, किचन मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो खाना अलग व्यंजन बनता है उससे रिलेटेड रहेगा। मेंटेनेंस आपका सैनिटाइज हो गया, मतलब साफ सुथरा करने का किचन से दोस्तों एनवायरनमेंट वो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है ना सेफ स्टोरेज और फूड दोस्तों रख रखाव संबंधित रहेगा। जो आपका क्रॉकरी है ना, मतलब दोस्तों जो बर्तन वगैरह होता है, कैटलरी होता है, वो सब दोस्तों आपका मतलब व्यवस्था करने का रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो आप भोजन परोसने का, पानी परोसने का दोस्तों ये सब काम रहेगा आपका। ठीक है, चलती है आप लोग समझ एक तरह से दोस्तों आपका काम मैंने बताया। हाउसकीपिंग वाला जो पोस्ट है ना, इसमें देखो दोस्तों आपका क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखो आपका जो हो गया फ्लोर हो गया उसका क्लीन करने का, रूम क्लीन करने का, बाथरूम हो भी क्लीन करने का काम रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको देखो घास काटने का हो गया, कटिंग यहाँ पे देख रहे हो ना, अलग से ग्राउंड में जो होता है दोस्तों आपका पत्ते काटने का, एक से दोस्तों आपका रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप पानी गार्डन में पानी डालने का। इसके अलावा दोस्तों आपका देखो आपका यहाँ पे हो गया वॉशिंग ऑफ दोस्तों आपका क्लोथ्स हो गया साफ करने का, पानी कैरी करने का। तो ये सब दोस्तों आपका काम होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। काम मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नीचे आते हो, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैं पोस्टल एड्रेस और आपको ड्रॉप बॉक्स लोकेशन बता रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फॉर्म भरोगे ना, तो दो ऑप्शन आपके पास है। हम आगे आपको फॉर्म भरने के समय इसका जानकारी आपको प्रदान करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, दो चीज यहाँ पर दिया गया ना, एक पोस्टल एड्रेस है, एक दोस्तों आपका ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर कौन सा वैकेंसी है जगह बताया गया है। सबसे पहले देखो ये जगह है दिल्ली का। दिल्ली में दोस्तों अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है, अब आप लोग कहोगे पोस्ट सर कैसे भेजना है, नॉर्मल पोस्ट भेजना है कि या दोस्तों हम स्पीड पोस्ट भेजेंगे, तो भैया आपको नॉर्मल पोस्ट भेजना है। नॉर्मल पोस्ट पे दोस्तों कम से कम 7 दिन का समय लगता है, क्योंकि अप्लाई का लास्ट डेट भी आपका भैया अभी क्लियर नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा 1 सप्ताह के अंदर ही दोस्तों आपको पहुंच जाए, यानी 2-3 दिनों के अंदर में जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपका पहुंच मतलब उसके अंदर भर देने का, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं देता। ये दोस्तों आपका 12 से 15 दिन ही मेरे ख्याल से पिछला बार दिया था फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, तो फटाफट भरिएगा, क्योंकि 7 दिन आपका समय लग जाएगा जाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों बाई पोस्ट भेजना है, अगर दिल्ली में भेजना है तो देखो यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग, दोनों के यहाँ पे वैकेंसी है। ये एड्रेस पे आप लोग भैया पोस्टल एड्रेस के माध्यम से भेज सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास हो या लगता है हम दिल्ली जाकर दे सकते हैं, तो देखो भैया ड्रॉप बॉक्स आपका लोकेशन दिया गया है। इस लोकेशन पर जाकर खुद भी दोस्तों आप लोग जमा कर सकते हो। भैया फिर तो आपको भैया बीच में कहीं रुकने का संभावना है नहीं, आपका फॉर्म पहुंच जाएगा सही सही। ठीक है, ये चीजें आपका है। बाकी दिल्ली में एक और दोस्तों यहाँ पे देखो दिल्ली का सेकंड जो जगह दिया गया, ये आपका बाई पोस्ट भेजना चाहते हो तो यहाँ पर भेज सकते हो। इसमें दोस्तों हाउस कीपिंग का ही केवल वैकेंसी है। अब आप खुद से जाकर देना चाहते हो तो यहाँ आपका एड्रेस दिया गया है। ठीक है, दिल्ली का न्यू दिल्ली भी है, पुणे है, थाने है, भुज है, जोधपुर है, तो बहुत सारे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर आप मान के चलो जम्मू में देना चाहते हो। अब आप पूछोगे सर वैकेंसी की संख्या कहाँ ज्यादा होता है, देखो अमूमन अगर बात करें तो दिल्ली में वैकेंसी की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो बड़ा शहर है वहां पर दोस्तों वैकेंसी की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलता है। देखो आप पूछोगे सर हमारे सिटी में हमारे स्टेट में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया की वैकेंसी आप कहीं भी आप लोग जाकर डाल सकते हो या बाई पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। ठीक है, आपको बस ये मिला रहना कि जहाँ पे दोनों वैकेंसी हो तो ज्यादा पोस्ट की संख्या रहती है। यहाँ पे कुल आओगे ना, नीचे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। टोटल आपको अलग अलग जो आपका पैलेस है ना, पोर्ट ब्लेयर तक का 78 आपका 78 दोस्तों आपको अलग अलग लोकेशन है। एक लोकेशन पर अगर दोस्तों आप मान के चलो आपका 10 भी वैकेंसी होगा तो टोटल वैकेंसी 780 हो जाएगा। अब मान के चलो एक लोकेशन पर दोस्तों अगर 20 वैकेंसी हुआ तो भैया इसका डबल। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको एक स्टेशन पर कितना वैकेंसी की संख्या है। ठीक है, तो अच्छा खासा वैकेंसी 1000 प्लस मेरे ख्याल से वैकेंसी होना चाहिए, 10 अगर 10 भी हो तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कैसे भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है तो कौन सा एड्रेस है, फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि कुछ बच्चों का कंफ्यूजन जो रहता है वो भी खत्म हो जाए। देखो सबसे पहले दोस्तों जगह ये है। ठीक है, अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से, ये देखो पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हो, तमाम नीचे दी गई 78 का। खुद से जानना चाहते हो तो यहाँ पे खुद से जानने से फायदा ये होगा ना दोस्तों कि भैया बीच में आपका लटकेगा हटकेगा नहीं, डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चलो ये मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुल 78 है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा ये सब सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हो। देखो
सबसे पहले दोस्तों कैंडिडेट को आपका जो रिक्वायर्ड है ना, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट साथ में रहता है, ये देखो 10th का आपका मैट्रिकुलेशन का दोस्तों आपका हो गया मार्कशीट और दोस्तों पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीज है। बाकी आपका जो फोटो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोटो आप खिंचवा रहे हो ना, ये फोटो मान के चलो है, तो वहाँ पे एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए, ठीक है। उस पर दोस्तों डेट ऑफ आपका जो देखो यहाँ पे फोटोग्राफ का और आपका नाम होना चाहिए। कैपिटल में अपना स्लेट लीजिएगा ना, एक ब्लैक कलर का स्लेट रहेगा, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जो कैपिटल में अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ फोटो लिखिएगा, कब का खींचा हुआ फोटो, जिस दिन छोड़ दो 2-4 दिन पहले का डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों फोटो की जगह पर डेट ऑफ बर्थ डाल दो, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ फोटोग्राफ ये आपका खींचा गया भैया किस डेट को, वो आपका लगाना है, ठीक है, वो फोटो में। ये मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो, बाकी छुट्टी वगैरह। और दोस्तों यहाँ पर सैलरी देखो, फर्स्ट ईयर में सैलरी 30,000, सेकंड ईयर में 33, आपका थर्ड ईयर में 36,500 और लास्ट ईयर में आपका चौथे ईयर में 40,000 सैलरी है। बाकी दोस्तों ये सब सैलरी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल वगैरह के बारे में सारा कुछ आपको बताया गया। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या सवाल पूछेगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर काम के बारे में देखो दोस्तों, आपका सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि भैया कैसे कैसे होगा। जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, सारा उससे संबंधित है। आपका फूड से ये सब दोस्तों आपका स्किल टेस्ट से जो है आपका क्वालिफाई नहीं सकता, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या आपका काम रहेगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, और 50% लाना है, यानी 15 मार्क्स आपको लाना होता है। तो ये सब आपका काम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दोनों में काम आप लोग पढ़ सकते हो, तो उससे संबंधित ही आपका काम रहता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो और भी जो चीजें दी गई है, तो आपको जो ये सब चीजें हैं। अब आपको फॉर्म कहां से भरना है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। अब कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। फोटो पर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए भैया, साइन कर दीजिएगा। सेल्फ एस्टेट यहाँ पे लिखा गया ना, उसका मतलब होता है। रोल नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर उधर से ही भर के आएगा, तो ये दोनों छोड़ देना। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, हाउस कीपिंग या दोस्तों आपका जो भी 2 पोस्ट है उसके लिए आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बाकी नेम ऑफ एप्लीकेशन, आपका नाम लिखना है, 10th का आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आधार कार्ड का आपका नंबर यहाँ पर डालना है। पिताजी के नाम, पिताजी का पेशा आपको लिखना है, किसान है मतलब फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी है आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके अलावा एज आपका ईयर्स और मंथ में कितना हो रहा है, ये आपका लगाना है। बाकी दोस्तों देखो, अटैच कॉपी ऑफ दोस्तों 10th पास सर्टिफिकेट और प्रूफ के लिए आपको कॉपी भी लगाना भी है 10th का। सब सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स का अगर हम बात करें तो आपका देखो क्या होता है ना, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अभी तो लगाने के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप जब जाओगे ना दोस्तों, आप एग्जाम देने, तो वहाँ पर आपको कैरी करना होगा ये सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे दोस्तों आप लोग मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप इंडियन यहाँ पर हो गया, अनमैरिड यहाँ पर आपको करना ही है, बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए, तो ये पर नो करना है। पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है, पूरा एड्रेस, पिन कोड और दोस्तों पोस्ट ऑफिस के साथ, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको भैया एडमिट कार्ड आने वाला नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस, पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिखना है। 10th का आपका बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे बिहार में भैया BSAB बोर्ड होता है ना, अगर आपने वो किया है, अगर CBSE किया तो CBSE लिखिए भैया, सर्टिफिकेट नंबर। इसके अलावा 12th का आपका बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम या सर्टिफिकेट नंबर लिखना, ठीक है। आपको लैंग्वेज कौन सा आता है, हिंदी इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो हिंदी इंग्लिश आता तो लिखिए, हिंदी आता तो वो लिखिए। बाकी दोस्तों आपका पहले कभी काम किया तो उसके बारे में जानकारी दिया, नहीं किया तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट एड्रेस, अपेरेंस, आपने कोई पैसा कोई काम कर रहे हो तो ये देना, नहीं है तो भैया नो लिखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या है ना, अप्रूव में लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो बाकी डेट डालिएगा, जैसे आप छोड़ दो सिग्नेचर कर दीजिएगा। बाकी ये करेक्टर के बारे में है, तो यहाँ पर आपको पढ़ सकते हो करेक्टर के बारे में। बाकी दोस्तों यहाँ पर डेट और सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। बाकी ये फिल इन द कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया, ये सब देखो। आपके इसके अलावा क्या है ना, आपका देखो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th का दोस्तों आपका सर्टिफिकेट यस इसमें लगाना है। आपके इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस लगा रहा हो तो यस इसमें लगाइएगा, ठीक है। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा रहा हो, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर रहे हो कि नहीं, तो ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स साथ में फोटो कॉपी सबका भेजना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद दोस्तों अगर 18 साल से कम आपका एज है तो ये आपको भरना होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको देखो जो कैंडिडेट के बारे में बताया ना, जो 4 कैंडिडेट एबव जो 18 साल से ऊपर है उसके लिए ये वाला आपका टर्म से ये आई अपना नाम लिख के दोस्तों सिग्नेचर डेटा ये डाल देना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आओगे, ये आपका ऑफिस ऑप्शनल है, ये आपको देखो सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये दोस्तों आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में कोई जरूरत होता नहीं है। बाकी एडमिट कार्ड पर आपको यहाँ पर फोटो चिपकाइएगा और साइन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों किस पोस्ट के लिए
अप्लाई कर रहे हो, नाम अपना डालना है, आधार कार्ड, वही सब आपको दोस्तों कॉपी कर देना, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों ये आपका नीचे वाला आओगे ना, तो ये सब आपका ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ सब भर के मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक आपको भरना है, ठीक है। अब दोस्तों 2 लिफाफा आपको भेजना होता है। एक बड़ा वाला लिफाफा दोस्तों, जिसमें फॉर्म में अपना एड्रेस डालिएगा, 2 में जहाँ भेजना है आपको, मैंने ऊपर दिखाया था ना पहले, कहाँ पर दिल्ली में जहाँ भी आपको भेजना है वो वाला, ठीक है। ऊपर लिखना है अप्लाई टू फॉर द पोस्ट ऑफ, अब अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डिटेल्स में बन रखा है। एक छोटा लिफाफा होना चाहिए जिस पर आपका 10 रुपए का स्टाम्प चिपका दीजिएगा, 2 लिख कर दोस्तों अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ताकि आपका एडमिट कार्ड उसी एड्रेस पर आ सके। ये सिंपल चीज होती है, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। आपको जैसे कि आपको अप्लाई करना है वो आपको पता चल गया बेहतर तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप बेहिचक होकर कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप सभी के कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।